जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम बताने वाले हैं कि रेलवे एलपी 2026 का फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 14/6/2026 रखा गया है। 14 तारीख छठा महीना 2026 तक लास्ट आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसका टोटल पोस्ट की बात करें तो 11,127 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इस प्रकार से ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें सर्च करना है आरआरबी, सिंपल सा लिखना है। इस प्रकार से आरआरबी लिखकर सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे पहला साइट इस प्रकार से खुल के आएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आ जाता है। इसको ऊपर से कट कर देना है और नीचे आना है। देख सकते हैं यहाँ पे एशियंट लोको पायलट का और इस साइड में अप्लाई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है। तो इस पेज पर आप डायरेक्ट आ जाइएगा। उसके बाद अगर आपने कभी भी रेलवे का 2024 या 2025 में फॉर्म भरा है रेलवे का, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने का दो तरीका है, आधार से और ईमेल आईडी पासपोर्ट से लॉगिन हो सकते हैं। आधार से लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद नीचे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और दूसरा ऑप्शन जो है, जो कि अकाउंट से है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से खुलेगा, जहाँ की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालिए और पासपोर्ट डालना है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आप पासपोर्ट भूल गए हैं तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप फॉरगेट पासपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई एक डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पासपोर्ट आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज के रूप में आ जाएगा। तो उसी पासपोर्ट को डालकर आप यहाँ पे लॉगिन हो पाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कभी भी रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का प्लीज़ नोटिस आएगा, जिसमें कि लिखा हुआ है कि 24-25 में अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है CEN का, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहला जो है, इसमें आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। इसमें इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया में कहीं से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो कि यहाँ पे जितना भी आप डिटेल भरेंगे उसमें सारा में आपको 10th का मार्कशीट पर जो भी डिटेल रहेगा उसी डिटेल को सेम टू सेम यहाँ पे भरना है। कुछ भी इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा फॉर्म। तो मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिटेल भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है। जो भी मार्कशीट पर फुल नाम रहेगा आपका कैंडिडेट का, वही नाम लिखना है। फिर से इस साइड भी वही नाम को लिखना है। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू चेंज नेम, क्या आपने नाम चेंज कभी कराया है। जैसे कि मार्कशीट पर अलग है, आधार कार्ड पर अलग है, चेंज कराया है तो इस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैलेंडर पे। उसके बाद यहाँ ईयर पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ इधर सेलेक्ट किए हैं वही डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम इधर डालना है। इधर डालने के लिए आपको सीधे जो इधर लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिख देना है। जैसे कि 17/7/2004 लिखा हुआ है तो इस प्रकार से देखिए 17, उसके बाद आपको 0 देना है, उसके बाद 7 देना है, उसके बाद 2 00 और 4। इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ दूसरा साइड भी सेलेक्ट कर लेना है। इतना होने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं सेलेक्ट जेंडर का है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है और इस साइड भी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फादर्स नेम भरना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हल्का अक्षर में लिखा हुआ मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जिस प्रकार से फादर नेम लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है और इस साइड भी
उसके बाद नीचे मदर्स नेम लिखना है, इस साइड भी रीटाइप मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी मोबाइल नंबर का डाल देना है। ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी के सामने ईमेल आईडी का ओटीपी डालना है, मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर का ओटीपी डालना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलता है देखने को, जहाँ की वेरीफाई और डिजी लॉकर में अकाउंट बनाए हुए हैं तो यहाँ से क्लिक करके डिजी लॉकर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर में नहीं बनाए हो तो यहाँ आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, तो आपको आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे डिजी लॉकर पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट डिजी लॉकर के जगह पहुँचा देगा। वहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो मोबाइल नंबर एंड पिन डालिएगा, उसके बाद अलाउ कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। नहीं बना है तो पेज खुला हुआ रहेगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा डिटेल भर के वहाँ पे भी भर सकते हैं। उसके बाद इतना होने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ बॉक्स पर क्लिक कर देना है। बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको पासपोर्ट एक बनाना है। पासपोर्ट बनाने में ध्यान रखना है कि पहले तो आपको कैपिटल लेटर होना जरूरी है, एक कैपिटल, उसके बाद स्मॉल लेटर छोटा साइज में ABCD का, उसके बाद आपको एक सिंबल होना चाहिए @ कुछ भी, उसके बाद नंबर भी होना चाहिए 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर भी होना चाहिए पासपोर्ट में। इस साइड डालना है, वही सेम पासपोर्ट इस साइड डालकर कंफर्म कर देना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर जो पासपोर्ट यहाँ पे बनाए हैं, पासपोर्ट और ईमेल आईडी जो रहेगा उसको आपको ध्यान से कहीं लिख लेना है लॉगिन करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक इस पेज पर आ जाना है। अब आपके पास पासपोर्ट एंड ईमेल, मोबाइल सारा कुछ है तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है और पासपोर्ट डालकर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे पासपोर्ट एवं ईमेल आईडी डालकर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ईमेल आईडी पर ओटीपी लेना है या मोबाइल नंबर पर, जो भी पर लेना है वहाँ पे आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। इस प्रकार से ओटीपी फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट इस पेज पर आप आ जाते हैं। साइड में आपको अपना फ़ोटो देखने को मिलेगा। अगर पहली बार करें तो फ़ोटो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर पहले भरे हुए तो फ़ोटो देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना है कि कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना है। तो जोन सेलेक्ट करने के लिए आप एक बार देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में जोन में दिया हुआ है कैटेगरीज वाइज सारा कुछ कि किस जोन में कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, तो वहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। उसके बाद ये दोनों बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं 5 पेज का 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा, जहाँ की फिजिकल फिटनेस के बारे में जानकारी आपको देना है येस और नो में। देख सकते हैं
यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको बोलने चालने में कोई प्रॉब्लम होता है तो इस पर क्लिक कीजिए। देख लीजिए, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अप्लाई ही नहीं होगा। यहाँ पे लिख देगा कि आप इस पोस्ट पर एलिजिबल नहीं हैं। इसीलिए आप देख लीजिएगा, जिस साइड ग्रीन होगा उसी साइड क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप हकलाते हैं बोलने में, सही से बोल लेते हैं, तो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हकलाते हैं तो आपको यहाँ पे नो लिखना है, नो। उसके बाद यहाँ पे आप सही से सुन लेते हैं बातों को, तो आप सुनने में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से जिस साइड भी ग्रीन होगा उसी साइड आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आकर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो आपको जिस साइड भी ग्रीन हो रहा है उसी साइड आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं। इतना क्लिक करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 4 से 5 बार इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लास्ट जब आएगा उसके बाद इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो आपको यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जो भी जानकारी दिए हैं सही दिए हैं वो लिखा हुआ है। उसके बाद इतना होने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट करते हैं तो इस प्रकार से न्यू पेज खुल के आ जाता है, जहाँ की लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डाटा जो भी रजिस्ट्रेशन में दिए थे वो सारा सामने आपके आ जाएगा। उस डाटा को एक बार चेक कर लेना है। चेक ऑल डिटेल प्रोसीड फ्यूचर के लिए आपको ये चेक कर लेना है डाटा को। यहाँ से इसको कट कर देना है, कट करके नीचे आपको आ जाना है। यहाँ इसके ऊपर जो हमने स्क्रिप्ट कर दिया है वो, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, जो भी आप रजिस्ट्रेशन में भरे तो वही सभी डिटेल था, उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। उसको चेक करने के बाद नीचे आ जाना। यहाँ पे आपको मैरिज सेलेक्ट करना है, मैरिज है अनमैरिज है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है आपको वो रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करना है, कौन से भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम में आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो वहाँ पे डालना है। और यहाँ पे एक कट मार्क देना है। आपके शरीर पर कहीं भी कोई चिन्ह या कट मार्क है तो यहाँ पे देना है। आपको वहाँ पे पूछेगा एग्ज़ाम के सेंटर पे। एक और देना है, यहाँ पे देना है जो कि बाहर से ही दिख जाए। उसके बाद इस साइड आपको आना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन से कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आना है, परमानेंट एड्रेस है, देख सकते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है और जहाँ आप रह रहे हैं दोनों अगर सेम है तो एक साइड में डालना है। जैसे कि स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके करीबी शहर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट करना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद अगर दोनों सेम ही है, यानी कि जहां आप रह रहे हैं और जहां जन्म हुआ है सेम है, तो यहाँ पे टिक कर देना है। तो इस साइड भी आपका फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको इस साइड भी अलग से भरना होगा। इतना होने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सेव पर क्लिक कर, हमने वहाँ पे कट मार्क नहीं दिया था इसीलिए रुक गया। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका डिटेल जितना भी है सारा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज आपके सामने शो होने लगेगा, जहाँ के इस प्रकार से आपको दिख रहा है, जहाँ की आपको आधार में जो अकाउंट लिंक है उसी अकाउंट को डालना है पैसा रिफंड आने के लिए, वो यहाँ पे दिखा रहा है। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। फिर से डाटा चेक करने को बोल रहा है, इसको कट कर देना है। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है क्या आप एक सर्विसमैन हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। फिर से आपको यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा आर यू एम्प्लॉय इंडियन रेलवे, है तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको नोट अप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, फिर से आपको नो पर सेलेक्ट करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। देख सकते हैं इंटर 6 डिजिट आधार, वहीं पे यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वहाँ पे आधार नंबर डालते हैं तो पैसा रिफंड होने के लिए आपके आधार से जो भी अकाउंट लिंक रहेगा वो अकाउंट यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कीजिएगा, आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जहाँ की एजुकेशन डिटेल भरना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी स्टेट से आप हैं वो स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना पासिंग डेट देना है, किस डेट को आप पास हुए हैं। उसके बाद रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे CLC सर्टिफिकेट यानी कि 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपका 10th का डिटेल ऐड हो गया है। और फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, ITI है, डिग्री इन इंजीनियरिंग है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, या फिर NSC सर्टिफिकेट है। जो भी आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी सर्टिफिकेट है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल सर्टिफिकेट का भर देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट और यहाँ पे सर्टिफिकेट ID सारा कुछ डाल देना है। डालकर फिर से आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड कर देते हैं तो आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से फ़ोटो में लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है तो देखना कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फेस पर लाइट आना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे फ़ोटो 2 तरह से अपलोड कर सकते हैं, या तो आपके पास वेब कैमरा है तो आपको डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिस्टम से जो फॉर्म को भर रहे हैं वहाँ पे कैमरा नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्कैनर दिखेगा। उस स्कैनर को स्कैन करके अपने मोबाइल से फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको स्कैनर दिखेगा, इसको स्कैन करके भी आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके सामने ग्रीन कलर का आ जाएगा कि फ़ोटो सिग्नेचर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद इस साइड में देखना है तो आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, कौन कौन से प्लस के आइकन पर क्लिक करके देना है, कौन कौन से पोस्ट आपको यहाँ पे लेना है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना है आपको। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको नीचे आ जाना है, ये ब्लू टिक पर क्लिक करना है, प्लेस देना है कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद प्रीव्यू एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रीव्यू आ जाता है। एक बार आपको चेक कर लेना है सारा डिटेल, अगर सब सही है तो यहाँ पे टिक करना है, अगर गलत है तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा, तो इस पर भी आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस सबमिट पर क्लिक करके आपको अपना पेमेंट कर लेना है जितना भी। अगर SC ST है तो 250 रुपया लगेगा, नहीं तो जनरल से 500 रुपया लगेगा और 400 रिफंड हो जाएगा आपका। तो पेमेंट करके प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रख लेना है, भविष्य में आपको काम देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।